की सौगात दी है। जी हां, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। जिस तरीके से देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड है, उसी तरीके से ये कार्ड भी होगा, हेल्थ आईडी कार्ड, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी जानकारियां पहले से ही स्वास्थ्य महकमे के पास होगी और इससे सही और जल्द इलाज मिलने में सुविधा मिलेगी। साथियों, बेहतर मेडिकल सिस्टम के साथ ही ये भी जरूरी है कि गरीब और मध्यम वर्ग का दवाओं पर कम से कम खर्च हो। इसलिए केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं, सर्जरी के सामान, डायलिसिस जैसी अनेक सेवाओं और सामान को सस्ता रखा है। भारत में ही बनने वाली दुनिया की श्रेष्ठ जेनेरिक दवाओं को इलाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों ने तो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं इस जन औषधि केंद्र से जो दवाइयां लेते हैं, ऐसे मरीजों से भी पिछले दिनों मुझे कई बार बात करने का मौका मिला और मैंने देखा है कुछ परिवार ऐसे उनको डेली कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कुछ उम्र में कुछ बीमारियों के कारण। इस जन औषधि केंद्र के कारण ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के 1,000, 1,500, 2,000 रुपया हर महीना बच रहा है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। नए अस्पताल या नए शहर में जब मरीज जाता है तो उसको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अभाव में उसको सालों साल से चली आ रही फाइलें लेकर चलना पड़ता है। इमरजेंसी की स्थिति में तो यह भी संभव नहीं होता है। इससे मरीज और डॉक्टर